महा, आओ। साइम, एक बात पूछूं तुमसे? या? तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया ना कि जब बचपन से तुम मेरे साथ थी तो बाकी जिंदगी के लिए मुझे किसी और की जरूरत ही क्यों है? और खास तौर से उनकी जिसको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अच्छा, तुम आओ ना, बैठो ना मेरे पास। मैं घर जाकर ना सबको बताने वाला हूं हमारे बारे में। तुम यही चाहती हो ना कि मैं आबरू को छोड़कर तुम्हें अपना लूं? हाँ। इतना ठंडा रिएक्शन? तुम नहीं चाहती कि मैं घर में सबको बता दूं? चाहती हूँ, मगर हाँ, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कहीं और चलें क्या? बस चलते हैं यहाँ से। यार अभी तो आए हैं यहाँ पर। देखो, आई एम रिलैक्स, ओके? रिलैक्स। तुम इतना दूर क्यों हो रही हो मुझसे? मैं तुम्हारी मोहब्बत को ही तो कदर दे रहा हूं ना। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हाँ तो छोड़ो ना ये। डू यू लव मी? आई डू, पर हाँ तो फिर सब सही है ना माँ? टाइम हटो पीछे, क्या हो गया तुम्हें? What's wrong with you? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं माँ, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। तुम्हारी वजह से तो मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। तुम तो बचपन से मुझे चाहती हो ना। नहीं चाहती मैं तुम्हें यार, नहीं चाहती। और मैं अब इस गेम का और पार्ट नहीं बन सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हारी वजह से तो। आओ, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ आओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? चलो आ गए तो अच्छी बात है। सॉरी यार, बताना भूल गया था मैं तुम्हें। महा, बताओ ना आबरू को अभी तुम मुझसे क्या कह रही थी? क्या बताऊं, वो तो जानती है ऑलरेडी। मैं 100 दफा कह चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या बकवास कर रही हो तुम इनको वो बताओ जो इनके आने से पहले तुम मुझसे कह रही थी। मैं कहाँ कुछ कह रही थी। इनफैक्ट तुम कह रहे थे कि तुम आबरू को तलाक दे दोगे आज, और घर जाके तुम सबको बता भी दोगे। नहीं कहा था क्या तुमने ये? जाहिर है तुम मेरे के सामने क्या सच बोलोगी? मैं ही बेवकूफ हूं। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर 1% भी इंसानियत होगी और तुम इनके सामने सच बोल दोगी कि ये घृणित हरकत तुमने की है। साइम देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम आबरू को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तुम उसे बता नहीं रहे। अगर तुम उसे बता दो, वो अंडरस्टैंड कर लेगी कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार करते हो। आबरू, आबरू मेरा यकीन करो, माँ झूठ बोल रही है। There is nothing left, आबरू, चलो। तुम भी से मत बोलो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। आबरू, हाथ छोड़ो मेरा, पीछे हटो। देखो आबरू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताएगा अपने मुंह से, लेकिन तुम प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ, प्लीज। ट्रस्ट मी आबरू, मैं सच बोल रहा हूँ। ये और ये माँ झूठ बोल रही है। What do you mean by झूठ बोल रही है? तुम्हारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम जिस किसी से भी अभी फोन पर बात करी थी ना, मैंने सब सुन लिया।
किसके कहने पे तुमने ये सब कुछ किया है? बताओ मुझे। मैंने ये सब कुछ मीर के कहने पे किया है। What rubbish? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रही हो? बकवास कर रही हूँ मैं? क्या ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पे नहीं किया? जानती तो मैं पहले से थी, जानती थी कि इस घटिया हरकत के पीछे तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने करवाया? हाँ, मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुम इसे अपने साथ एयरपोर्ट से लाए थे। एग्जैक्टली आबरू, अब तुम देखो ना, मेरे यहाँ पे आने का कोई सबब ही नहीं बनता। क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे? इसने कहा ना, इसलिए इतना अर्जेंटली मुझे यहाँ पे आना पड़ा। माँ तुम्हें क्या मिला ये सब करके? वैसे देखो साइम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझसे मीर ने इतनी रिक्वेस्ट की, मैं क्या करती? मैं इसे मना नहीं कर सकती। खबरदार से एक लफ्ज ही तुमने निकाला तो अगर लड़की नहीं होती ना तो तुम्हें यहीं पर जान से मार देता। Calm down, मीर, calm down। अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है तो इस तरह गुस्से हो रहे हो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आबरू की शादी साइम से हो गई है, इसलिए तुमने मुझे सब कुछ करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। मैं अपनी मोहब्बत के लिए खुदगर्ज हो सकता हूँ, लेकिन ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। You know it। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पर यकीन करूं। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत मान था मुझे इस दोस्ती पर, लेकिन तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ट्रस्ट मी साइम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। साइम, चले, हम अपने घर चलते। सपने बंधन टूटे, कैसी कयामत टूटी। टूटे सपने बंधन टूटे, कैसी कयामत टूटी। अनजाने में जाने क्यों ये रोक लिया है रब्बा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें खोने के ख्याल से डर गया था तो ये गलत होगा। कि मैं डर नहीं गया था बल्कि मर गया था। इन दोनों ने मिलकर ऐसे हालात बनाए कि तुम्हारा मुझ पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे बुलाने पर आ गए। साइम, मैंने आप पे भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की। आपने मेरा कैसे कैसे हालात में साथ नहीं दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा ही मुझे संभाला। मैंने तुम पर भरोसा मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम भरोसे के लायक थी। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आंटी, आप मुस्कुरा रही हैं? आपको पता है वहां पर कितना बड़ा तमाशा होने लगा था? आबरू ने मेरी कॉल सुन ली। वो तो आई डोंट नो उसको कैसे ये पता नहीं चला कि मुझे यहाँ पर मीर ने नहीं बल्कि आपने बुलाया है। अगर उसे पता चल जाता ना, सारा खेल खराब हो जाता। खेल खराब हुआ तो नहीं ना? चिल करो, क्या हो गया? खेल खराब नहीं हुआ तो खेल कुछ सही भी नहीं रहा। आबरू को अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर मीर ने बुलाया है, जबकि हकीकत यह है कि आंटी मुझे यहाँ पर आपने बुलाया है। ये कह के कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ ना, इससे आबरू साइम की जिंदगी से चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आबरू साइम के लिए सही नहीं है। लेकिन सब कुछ खराब हो गया और एंड टाइम पे मैं फंस ना जाऊं, आप ना फंस जाएं, इसलिए मैंने आपकी जगह मीर का नाम ले दिया। माँ,
तुम्हें ना अंदाजा नहीं है, तुमने अनजाने में मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया ना कि तुम्हारी सोच। थैंक यू सो वेरी मच। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, बस मैं जो कह रही हूँ ना, बस चुप करके वो करती रहो। दैट्स इट। कैसे छोड़ो? मतलब ये सब करने के बावजूद भी आबरू साइम की जिंदगी से कहीं नहीं गई, लेकिन साइम और मीर के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। आप अभी भी मुस्कुरा रही हैं। बेचारा मीर अपनी सफाइयां देता रहा, लेकिन अब तो साइम के दिल में उसके लिए शक पैदा हो चुका है ना, वो शक तो कहीं नहीं जाएगा। आंटी, मैं अब इस ड्रामे का पार्ट और नहीं बनने वाली। मैंने अपनी कल की फ्लाइट की टिकट करा ली और मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बाय द वे, मैं भी तुमसे यही कहने के लिए आई थी कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। यू हैव डन योर जॉब। थैंक यू। मैंने ये सब कुछ साइम के भले के लिए किया है। आई जस्ट होप कि अब इससे उसका कुछ भला हो जाए। ट्रस्ट मी। थैंक यू। अब मजा आएगा, अब ज्यादा मजा आएगा। वेलकम बैक। पहली बात, मैं कभी यहाँ से गई नहीं थी, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी थैंक यू। आज तुम सही मायनों में मेरे साथ इस घर में दाखिल हुई, अपने दिल और पूरे वजूद के साथ। दिल में तो आप पहले भी थे, फर्क सिर्फ इतना है, पहले इज्जत थी, अब मोहब्बत भी है। इश्क ने कैसा मेरे दिल का हाल किया है रब्बा, जीते जी यार ने मुझको मार दिया है रब्बा। बाबा बेटा, सब खैर है ना? कुछ नहीं, मैं बस एक बार फिर हार गया अम्मी। मुझे लगा था कि शायद आज कुछ होने वाला है, शायद आज कुदरत इंसाफ करेगी, लेकिन नहीं। वही वो जो हमेशा मेरे साथ होता है। मुझे फिर शिकस्त हो गई अम्मी। मुझे उम्मीद दिला के मेरा सब कुछ फिर से छीन लिया। क्यों बेकार की उम्मीदें लगा के बैठे हो? हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते तुम? और क्या है हकीकत? हकीकत ये है कि आबरू साइम की बीवी है और दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीन के वो कैसे खुश रह सकते हैं? जो कुछ हो चुका है उसको बदला तो नहीं जा सकता ना, सिर्फ तस्लीम किया जा सकता है। तुमने जानते पूछते अपनी उम्मीदें क्यों बढ़ाई? मैंने नहीं बढ़ाई अम्मी, मैंने नहीं बढ़ाई, उसने बढ़ाई है। और फिर ऐसा खेल पलटा कि मैं बस देखते ही रह गया। जब मेरी किस्मत में वफा है ही नहीं तो मुझे झूठी उम्मीदें क्यों दिलाई? जब तुम्हारी माँ के ही नसीब में वफा नहीं बेटा, तो तुम्हारे नसीब में कैसे हो सकती है? लागी कैसी लाग ये मन की, क्या जाने ये लोग। लाग
लागी कैसी लागी ये मन की क्या जाने ये लोग। चाय दो आपको। हाँ, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? बहुत देर हो चुकी है। बस जा रहा हूं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। शक्ल से तो नहीं लग रही। हैरत की बात है, आप कब से कोई शक्ल देखने लगे? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग साइम। वहां जा चुकी है? नहीं तो वो तो अपने कमरे में होगी ना। साहरा, वैसे तुम्हारी बेखबरी का जवाब नहीं। पूरा दिन तुम घर पे होती हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। कमाल है वैसे। क्या ऐसा क्या चल रहा है घर में? पूछो अपने इस लाडले बेटे से क्या चल रहा है। जेबी, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। गजनफर, आई एम वेरी सॉरी। आज तक ये जो भी फैसले करता रहा है मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब ये मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट कर रहा है एंड आई कांट अफोर्ड दैट। मॉम प्लीज। शट अप। हमेशा तुम इसकी साइड लेते हो। शट अप। क्या कह रही हो जेबी? मीर ऐसा कैसे कर सकता है? इसने महा को अमेरिका से सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो साइम और आबरू की जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सके। What? नहीं, मेरा मीर ऐसा कर ही नहीं सकता। महा ने कल रात को अमेरिका जाने से पहले मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। मैं भी ये जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं आपके ऐसे सवालों के जवाब दूं। जी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है ना। होल्ड ऑन। मीर, ये जेबी क्या कह रही? इट्स ऑलराइट अंकल। अगर ये डिसाइड कर ही चुकी कि मैंने ऐसा किया है तो मैंने ऐसा किया है एंड आई एक्सेप्ट इट। मीर, ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, मैंने किया ये सब कुछ। हैप्पी? है ये को। मगर क्यों? क्योंकि मुझे बंटवारा चाहिए था, और जब सीधे तरीके से काम नहीं हुआ तो मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। Unbelievable. I just can't believe this. मीर, तुमने इससे पहले भी बहुत घटिया हरकतें की हैं, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। गजनफर, सारी जिंदगी तुम इसे झुटलाते रहे। आज जब मीर पहली दफा सच बोल रहा है तो तुम्हें झूठ लग रहा है। हाँ, मुझे इससे हमेशा इख्तिलाफ जरूर रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। मीर इतना कभी नहीं गिर सकता। शाबाश गजनफर, शाबाश। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि औलाद चाहे कुछ भी कर ले, माँ बाप हमेशा उसी का साथ देंगे। जब आपको ये पता हो कि आपकी औलाद ने कोई गलत काम नहीं किया तो उसका साथ देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने हमेशा इसकी हर उस बात की मुखालफत की है जो गलत थी, लेकिन यहां अमीर गलत नहीं है। लेकिन मुझे इसकी बात में कोई गलत बयानी नजर नहीं आ रही। इसने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं और अब भी मुझे कोई शक नहीं है कि इसने ऐसा किया होगा। I don't understand.
कहां कमी रह गई थी हमारी तरबियत में? मीर, मैंने तुम्हें हमेशा साइम और वलीद के बराबर समझा है। ओ कम ऑन जमाल, अगर तुम वाकई मीर को साइम और वलीद के बराबर समझते तो आज तुम्हें यह नजर आ चुका होता कि ये झूठ बोल रहा है। एंड आई डोंट नो तुम ये क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं दैट्स नॉट मीर स्टाइल। ये ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो आज तुमने मुझे ताना दे ही दिया ज़फ़र। आज तुमने अपनी और मेरी औलाद को अलग अलग कर दिया। प्लीज, मैं बात कर रहा हूं ना। जब ये दिन आ ही गए हैं कि शक ने हम सबके दिलों पे घर कर लिया है, तो इस गलतफहमी को चाहे जो भी नाम दे, मेरा ख्याल है हमें वही करना चाहिए जो मीर चाहता है, इससे पहले कि दिलों में फासले और बढ़े। लेकिन पापा। ठीक है जम्मा, ठीक, अगर तुम तय कर चुके हो कि मीर कसूरवार है तो फिर कहते सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा। डैड प्लीज, आप मेरी वजह से अपने भाई से अपने ताल्लुकात खराब मत करें। जो भी किए मैंने किए, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। आई एम सॉरी सन, आई एम सॉरी, नाउ इट्स टू लेट। ताल्लुकात तो खराब हो चुके हैं। कोई कुछ भी नहीं करेगा। मीर ने जो कुछ भी किया बिजनेस में या रिसेंटली मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं इसे माफ करता हूं। तुमसे माफी मांग कौन रहा है? मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते मेरी अना से बहुत बढ़कर है। और तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना मीर, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जो सुकून तुम ढूंढ रहे हो वो ये सब करके हासिल नहीं। मुझे सुकून कैसे मिलेगा इसका फैसला मैं खुद करूंगा साइम। और वैसे भी जब अंकल और डैड इस बात पे राजी हो ही गए हैं तो मुझे अपना शेयर अलग करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरे जिंदा रहते हुए बिल्कुल नहीं होगा ये। सिर्फ तुम्हारी अना की तस्कीन के लिए बंटवारा मैं नहीं होने दूंगा, ना इस बिजनेस का ना इस घर का। बंटवारा हो चुका है साहिब। अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो बात अलग है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की तख्लीक है मीर, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। साहिब, बंटवारा हो चुका है और अब तुम इस डिनाइल से जितना जल्दी बाहर आ जाओ वो तुम्हारे लिए और बाकी सबके लिए बेहतर होगा। I have to go. मुझे लॉयर से पेपर्स भी तैयार करवाने। गुड बाय। See? Sign, what's wrong with you? समझाते क्यों नहीं आप इसको? मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया था कि आज जो कुछ भी आपने किया उसकी जरूरत नहीं थी। मैं अपने मामलात खुद हैंडल कर सकता हूँ जैसे आज तक करता आया हूँ। मैं हमेशा उसका साथ देता हूं जो सही होता है। आज मैंने तुम्हारा नहीं, जो सही था उसका साथ दिया। जानता हूं, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत नहीं थी। आप प्लीज अंकल से अपने ताल्लुकात खराब मत करें। भाई हैं वो आपके, नाराज हैं अभी वो, लेकिन अब श्योर कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगे, समझ जाएंगे। जमाल तो शायद बाद में समझ ही जाएगा, मगर मुझे ये कभी समझ नहीं आएगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। माना कि हम दोनों में बहुत फासले हैं मीर, मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें लालच और हसद नहीं है। जब आप इतना समझ गए
तो एक दिन ये भी समझ जाएंगे। अरे आप गए नहीं अभी तक ऑफिस? आपने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि आपको इतनी जल्दी थी। हाँ, तुम दरवाजे तक नहीं आई थी ना छोड़ने, जा ही नहीं सका। क्या हुआ साईं? फाइल लेने आया था मैं। आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं होने लगे आप। क्या बात है साईं? कुछ नहीं, काम प्रेशर ज्यादा है ना। चलता हूं। कैसे कर लेती हो ये? क्या कैसे कर लेती हूँ मैं? ये जो तुम आंखों में देखकर दिलों का हाल जान लेती हो, कैसे कर लेती हो? मैं तो कुछ भी नहीं करती। हाँ, मेरी मोहब्बत को पता चल जाता है कि मेरी मोहब्बत को मसला है। कहते हैं ना, दिल को दिल से रहा। हाय, अल्लाह ये राहें हमेशा सलामत रखे। चलूं? हाँ तो जाएं। किसने रोका है आपको? ओ ये तो ये रुकावट है आपकी? रुकावट नहीं है, ताकत है मेरी। जाऊं? अच्छा ठीक है, जाएं। लेकिन पहले मुझे बताएं हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा ना तो आराम से बैठकर बात करेंगे। ओके ओके। फाइल ओह, तुम कब आई? कल रात को। सना और बाबा कैसे हैं? ठीक है हम। तुम बताओ, यहाँ सब कैसा रहा? यहाँ तो सभी ठीक है। डॉक्टर से चेकअप का क्या स्टेटस है? जब से यहाँ पे आई हूँ एक दफा भी नहीं गई। नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट लिया। अब चेकअप्स मिस मत करना। बीच में काफी लापरवाही हो गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस अब कोई चेकअप मिस नहीं करूंगी। दूध पीना शुरू किया तुमने? तुम्हें तो पता है ना, मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। उल्टी आती है दूध को देखकर, और अब दूध को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि दिल भर गया। पियो। उल्टी आएगी। ये तुम्हारे लिए अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है। चलो खत्म करो। खत्म करो इसे, इसे खत्म करो। खत्म करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम सलाम। आओ बैठो। आ गई तू? हाँ, रात को मैं बहुत देर से आई थी, इसलिए आपके पास आ नहीं सकी। एक्चुअली बाबा के साथ टाइम स्पेंड किए हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिन उनके पास ही ठहर जाऊं। हाँ, जाने से पहले अगर मुझे बता दी तो अच्छा होता। एक्चुअली आंटी वो इतनी जल्दी में गई कि मुझे बताने का मौका नहीं मिला। सो के आबरू, लेकिन सच क्या है हमें पता चल गया है। क्या क्या सच पता चला आपको? यही कि मीर ने माहा के साथ मिलके तुम्हारे और साइम के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की कोशिश की है। अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी, प्रोफेसर साहब के घर जाने के बजाय तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। ट्रस्ट में आंटी, उस टाइम मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। साइम पे मुझे पूरा भरोसा था और है। घर तो मैं सिर्फ इसलिए गई थी ताकि ये जान सकूं कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लोगों के असली चेहरे और उनके मकासद तो सामने आ गए। वैसे तुम्हें पता है ये मीर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? नहीं। आप वो याद करने की कोशिश करो। कहीं माजी में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि मीर इस किस्म की हरकतों पे उतर आया है? नहीं। आओ सायरा, आओ। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आ जाओ। हम लोग अभी मीर की बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम आबरू। तुम्हें इस घर में दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तो अच्छा लग रहा है सायरा, लेकिन मीर ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये इस घर में नजर आए। तुम तस्वीर का एक रुख देख रहे हो ज़ेबी। तस्वीर के दूसरे रुख के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है। तस्वीर के सारे रुख सब देख रहे हैं सायरा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा कि तुम्हारा बेटा मीर इतना लालची और खुदगर्ज है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो ज़ेबी। मैं अगर चुप हूं ना तो सिर्फ इस वजह से कि मैं रिश्तों को मजीद तोड़ना नहीं चाहती। और मीर ने भी मुझे कसम देकर चुप करवाया हुआ है। अगर मेरा सब्र खत्म हो गया ना तो इस घर में कुछ बचेगा नहीं। मैं तुम्हें यहां ये कहने के लिए आई थी कि जमाल और गजनफर के बीच में जो दरार आ गई है उसको रोकने के लिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। लेकिन तुम तो अपने इर्द गिर्द ही दीवारें बना के बैठ गई हो। इस नाजुक वक्त में मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद रख रही थी, लेकिन तुमने हमेशा की तरह आज भी मुझे डिसअपॉइंट किया है। गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हारे पास आ गई। एक्सक्यूज मी। सैम लॉयर ने पेपर्स तैयार कर दिए हैं। इसमें जो भी चेंजेस करनी है एक दफा देख लो, सो दैट यू कैन सॉर्ट एवरीथिंग आउट राइट नाउ। मीर,
मैं ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है साहिब। मैं ये बहस दोबारा से शुरू नहीं करना चाहता। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम ये सब करके भी खुश नहीं। मैं किसने कहा है? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बचपन से जानता हूं तुम्हें और जानता हूं कि कब तुम खुश होते हो और कब नहीं। सही कह रहे हो। इसी जान पहचान की तो कीमत चुकाई है मैंने। तुम चाहे पेपर्स बनवा लो, मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपना घर बिखरने नहीं दूंगा। इस सब की शुरुआत तो तुम्हें नहीं की थी साईं। मैं तो सिर्फ खत्म कर रहा हूं। मैं अपने जीते जिए नहीं होने दूंगा मीर। ये हो रहा है और होकर रहेगा। तुम चाहे जियो या मरो। इतना जहर, इतनी नफरत। अपनी आंखों पर से ही नफरत का पर्दा हटाकर देखो मीर, तुम मुझे बेकसूर पाओगे। पेपर्स